हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है साहिल स्टार और आज से मैं अपने बायोलॉजी के नोट्स का रिवीजन करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद का रिवीजन तो कर ही रहा हूँ, अगर कोई यूट्यूब पे रिवीजन करना चाहे तो मैं अपने चैनल पर इन रिवीजन्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कम से कम क्लासेस में हम बायोलॉजी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर तुमने मेरे नोट से रिवीजन किया है या करोगे या फिर कर रहे हो तो एक बार अपने जो बुक है, जो तुम्हारे पास जीके की बुक है या फिर स्पेशल कोई साइंस की बुक है, तो उसमें से उस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना जिस टॉपिक की बात हम इस वीडियो में कर लेंगे या फिर किसी भी वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, तो एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल हो। पक्का मैं कह नहीं रहा कि बाइलिंगुअल करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि चीजें बाइलिंगुअल हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और आज है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसको हम कंप्लीट करते हैं। ओके, तो अभी हम नोट्स में मिलते हैं। चलो, तो ये है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। ओके, तो ये है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला फर्स्ट पेज। ओके, तो साइंस के 3 पार्ट होते हैं। साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं। बायोलॉजी जिसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं, केमिस्ट्री जिसे हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, और फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो ये है साइंस के 3 पार्ट। ओके, अब है बायोलॉजी के पार्ट होते हैं जूलॉजी और बॉटनी। मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जूलॉजी या फिर बॉटनी में। ठीक है, अब जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान बोलते हैं और बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉटनी। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जूलॉजी। और जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बायोलॉजी, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ओके, अब कई जो बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉटनी क्या है और जूलॉजी क्या है। तो एज सिंपल एज दैट, हम जू में जाते हैं, जू में हमें जंतु देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि शेर होता है, मगरमच्छ भी होता है और भी बहुत सारे जंतु होते हैं। तो हम जू से कनेक्ट कर पाएंगे कि जू में हम जाते हैं तो वहां पर एनिमल देखते हैं, जंतु देखते हैं। तो जू का मतलब, जूलॉजी से मतलब जंतु विज्ञान, एज सिंपल एज दैट। और जो बाकी बच गया बॉटनी, बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान, और ये दोनों ही बायोलॉजी की 2 भाग हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब है बायोस प्लस लोगस। जो बायोस प्लस लोगस है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए शब्द हैं और बायोस प्लस लोगस से मिलकर ही बायोलॉजी शब्द बना है। सिंपल दैट, सिंपल बात। ठीक है, तो कोई किसी भी एग्जाम में ये आए कि बायोलॉजी किन शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगस, तो हम ये बताएंगे। और ये पूछा जाए कि बायोस प्लस लोगस किस भाषा के शब्द है, तो वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए शब्द हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब बायोलॉजी है क्या? तो वो है सजीवों का अध्ययन। अध्ययन का मतलब स्टडी और सजीवों का मतलब लिविंग्स। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी है सजीवों का अध्ययन। अब बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बायोलॉजी शब्द है, शब्द पूछा गया, वर्ड पूछा गया है कि शब्द किसने दिया, तो है उत्तर क्या है इसका? लेमार्क ने दिया और ट्रेविरेनस ने दिया। ये दोनों ही वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द को दिया। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के थे। और कब दिया ये शब्द? 1801 और 1802 में। तो जो बायोलॉजी शब्द है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा 1801 और 1802 में दिया गया। लेमार्क जो थे वो फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मन के थे। ठीक है, तो सजीवों का अध्ययन होता है बायोलॉजी। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने ये शब्द दिया। अब सजीव क्या होते हैं? ये है इंपॉर्टेंट बात कि सजीव होते क्या हैं। तो कुछ बायोलॉजिकल एक्शंस होती हैं जो सजीव और निर्जीव के बीच अंतर बता पाती हैं। सजीव और निर्जीव के बीच अंतर बता पाती हैं। निर्जीव को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉन लिविंग कहेंगे, और सजीव को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। ठीक है, तो एक जो एक्शन होती है उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना या फिर श्वसन करना, जो कि लिविंग्स में पाई जाएगी। या फिर ये बोलो कि अगर किसी के अंदर श्वसन हो रहा है तो वो लिविंग का उदाहरण है। दूसरी चीज है खाना खाना, तो अगर कोई चीज खाना खा रही है तो वो श्वसन का उदाहरण है। तीसरी चीज है सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, परिसंचरण। अगर किसी भी चीज के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो चीज लिविंग है। और चौथी चीज होती है ग्रोथ करना। अगर कोई भी चीज ग्रोथ कर रही है तो वो लिविंग है। तो ये 4-5 एक्शंस हैं जो बताती है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। जैसे कि ये नोट्स है, अब ये नोट्स हैं जो बायोलॉजी के हम रिवाइज कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर ना कोई ब्लड सर्कुलेशन हो रहा, ना कोई ब्रीथिंग हो रही, ना ये खाना खा रहे और ना ही
ये ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये नॉन लिविंग हुए। और हम हैं, हम हमारे अंदर ये सब के सब एक्शंस होते हैं जो ह्यूमंस होते हैं, या फिर हम या तुम, हमारे अंदर ये सब के सब एक्शंस होते हैं, इसलिए हम लिविंग्स में आते हैं। और हमारा अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, या फिर जीवों का अध्ययन, यानी कि सब जिन और भी चीज़ों में ये सब चीज, ये चार पांच एक्शंस होते हैं, तो ये उसमें सजीवों में आते हैं। ठीक बात। अब है बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, फादर का मतलब जनक या फिर पिता, तो ये है अरस्तु। ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है। जूलॉजी क्या है, बायोलॉजी का पार्ट है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी का पार्ट है जूलॉजी। ठीक है। अब इनके फादर कौन है, तो इनके फादर भी अरस्तु ही है। और अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं अरस्तु को। ठीक है। ओके, हम क्या पढ़ चुके हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु, और जूलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु। तो हमसे दोनों ही चीज़ों के बारे में पूछा जाए कि अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के फादर भी है और जूलॉजी के फादर भी है, एज सिंपल एज दैट। अब है फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी क्या है, बॉटनी है वनस्पति विज्ञान, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वनस्पति विज्ञान ही बायोलॉजी का पार्ट है। ओके, अब इनके फादर कौन है, इनके फादर हैं थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस यहाँ भी लिखा गया है, थियोफ्रस्टस, समझने के लिए। ओके, अब आगे फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है उसके फादर है अरस्तु, अरिस्टोटल। और जो मॉडर्न शब्द लगने के बाद उसके फादर कौन है, वो है चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी चार्ल्स डार्विन। अब इन्होंने ही जैव विकास के बारे में बताया था। जो चार्ल्स डार्विन हैं, इन्होंने जैव विकास के बारे में बताया था, और इन्होंने बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है इनकी, किनकी, चार्ल्स डार्विन की। ये कब प्रकाशित हुई, 24 नवंबर 1859। 24 नवंबर 1859 ये बुक प्रकाशित हुई थी। ओके, अब है कार्ल या फिर कैरोलस लिनियस। कार्ल या फिर कैरोलस लिनियस पूरा नाम है इनका। ठीक है। ओके, ये फादर है मॉडर्न बॉटनी के, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। बॉटनी के फादर को पढ़ चुके हैं हम, थियोफ्रस्टस, लेकिन मॉडर्न बॉटनी, ये मॉडर्न बॉटनी, तो इनके फादर है कार्ल या कैरोलस लिनियस। ओके, अब है दो जगत पत्ती को हम इंग्लिश में बोलेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर भी कौन है, कैरोलस या कैरोलस लिनियस, या फिर ये बोल सकते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत पत्ती किसने दी, वो भी कैरोलस लिनियस ने दी थी। ओके, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पिता कौन है, कैरोलस लिनियस ही है। ओके, अब है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के फादर भी कौन है, कैरोलस लिनियस या फिर कार्ल लिनियस। और जेनोरा प्लेंटेरा इनकी बुक का नाम है, ये बुक है इनकी जेरनेरा प्लेंटेरम इनकी बुक का नाम है, कार्ल या फिर कैरोलस लिनियस की। और इन्होंने दो नाम पद्धति दी थी, बायनोमियल नोमेनकल्चर। ठीक है, बायनोमियल नोमेनकल्चर इन्होंने ही दिया था, दो नाम पद्धति और दो जगत पत्ती। तुम ऐसे याद रखते हो कि दो नाम पद्धति जो हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोनोमिकल्चर, और दो जगत पत्ती यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो ये है कुछ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स इसे बोलते हैं कि आनुवांशिकी के पिता कौन है, या फिर आनुवांशिकी के पिता। ठीक है, तो वो कौन है, ग्रीगर जॉन मेंडल है आनुवांशिकी के पिता, जेनेटिक्स के पिता। पेशा क्या था इनका, काम क्या करते थे, पादरी थे ये। ठीक है, और मटर के पौधों पर रिसर्च की थी इन्होंने। वैज्ञानिक नाम है किस चीज का, मटर का। वैज्ञानिक नाम है पीसम सेंटाइवम नाम है मटर का वैज्ञानिक नाम। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पीसम सेंटाइवम। तो ये है बायोलॉजी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पेज। तो 2-3 पॉइंट और पीछे की तरफ है, यानी कि नेक्स्ट पेज पे है, उनको भी हम कवर अप करेंगे। ओके, ये है पीछे की तरफ दो पॉइंट, इसके बारे में पढ़ते। अरस्तु जो कि फादर थे बायोलॉजी के और जूलॉजी के, ठीक है। 500 जंतुओं के बारे में बताया। बुक थी इनकी हिस्टोरिया एनिमिलिया में इन्होंने बताया कि 500 जंतुओं के बारे में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जूलॉजी के फादर इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसमें इन्होंने 500 जंतुओं के बारे में बताया। तो याद रखना, अरस्तु जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी है और जूलॉजी है। उसके बाद है थियोफ्रस्टस कौन थे, अरस्तु के ही शिष्य थे। ठीक है, उन्होंने बताया किन चीजों के बारे में, 500 पेड़ पौधों के बारे में बताया।
500 पेड़ पौधों के बारे में बताया। कहाँ बताया? हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में। हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में बताया थियोफ्रस्टस ने 500 पेड़ पौधों के बारे में। इसलिए हम थियोफ्रस्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं हम थियोफ्रस्टस को। यहाँ जो हम पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि यहाँ पर थियोफ्रस्टस फादर ऑफ बॉटनी और जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर है अरस्तु। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि जो जेनरेरा प्लांटेरम बुक है वो कार्लस लिनियस की है। प्लांटेरम बुक है जेनरेरा प्लांटेरम, और यहाँ पर है हिस्टोरिया प्लांटेरम। याद रखने की बात है ये हिस्टोरिया प्लांटेरम जो कि थियोफ्रस्टस की है। ओके, तो ये है बायोलॉजी का सिंपल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।